श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बकलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परमं तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए हम सब कथा प्रारंभ के पूर्व श्री हरिनाम संकीर्तन से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए आगे की कथा को श्रवण करेंगे। सभी भक्तगण प्रेम के साथ गाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्तवांछा कल्पत्रु भक्तवत्सल शरणागत स्ववत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की महती कृपा से आज श्रीमद् सत्यनारायण भगवान की पावन कथा को उसके महत्व को हम सभी आज श्रवण करेंगे। कलयुग में सत्यनारायण भगवान की कृपा बहुत ही फलदायी बताई गई है। जो साक्षात सत्य का स्वरूप है, ऐसे उन सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण में रेवा खंड में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के महत्व को बताया गया है, जिसे आजकल हम सब प्रायः सुनते रहते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं बड़े बड़े फल देने वाली है। हम सब जीव का परम कर्तव्य होता है कि भगवत की शरणागति को हमेशा ग्रहण करते रहें, क्योंकि प्रत्येक जीव का परम लक्ष्य भगवत शरणागति भगवत प्राप्ति का ही होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात या मानुष तन हमें मात्र भगवत साधना को भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। शौनक जी महाराज जी के निवेदन करने पर इस सत्यनारायण कथा के महत्व को श्री सूत जी महाराज ने गाया है। आइए हम सब भी श्री सत्यनारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सत्यनारायण भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। यह इतिहास बहुत समय पहले की बात है। हमारे कोई भी ग्रंथ में किसी भी देवता की कथा आती है तो सर्वप्रथम नैमिष का उपाख्यान अवश्य मिलता है। 88,000 ऋषियों ने आपस में विचार किया कि हम सभी के कल्याणार्थ दीर्घ काल तक सत्संग करें। ऐसा विचार किया गया तो बड़े प्रतिष्ठित शौनक जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, आपका उत्तम विचार है, यह सभी मनुष्य के कल्याणार्थ होगा, पर इसमें 3 समस्याएं हैं। बोले कौन कौन सी? तो बोले पहली तो हमें तो इतनी आयु प्राप्त हो जो हम दीर्घ काल तक भगवान का सत्संग करते रहें, और दूसरी ऐसा कोई स्थान हो जहाँ पर हम निर्विघ्नता पूर्ण भगवान का सत्संग करें, कोई विघ्न ना पड़े, और तीसरा कोई ऐसा हो जो भगवान की अनेक कल्पों की कथाओं का ज्ञान रखता हो, जो हम सबको भगवान की अनेक कल्पों की कथाओं को श्रवण करा सके। तो ऐसा सभी ने विचार करके श्री नारायण भगवान के पास गए। पूरा सारा वृतांत श्री नारायण भगवान के चरण कमलों में समर्पित किया और कहा, हे प्रभु, आप हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हम दीर्घ काल तक सत्संग करें। संत ऋषियों की बातें सुनकर नारायण भगवान प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, और अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है और आज्ञा दी ऋषियों को कि हे ऋषिगण, यह सुदर्शन चक्र जहाँ पर जाकर रुके, आप वहीं पर उसी स्थान पर भगवान का सत्संग दीर्घ काल तक कर सकते हैं।
आगे आगे सुदर्शन चक्र और पीछे पीछे ऋषिगण। यह सुदर्शन चक्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आकर रुका है। वहीं पर भगवान का चक्र गिरने के कारण नैमिषारण्य नाम पड़ा। इसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने हजारों वर्षों तक सत्संग किया है। इसी सत्संग के बीच में एक कथा आती है सत्यनारायण भगवान की। एक बार की बात है, 88,000 ऋषियों में वयोवृद्ध श्री सौनक जी महाराज सूत जी महाराज जी से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, बोले व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यतं वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। हे सौनक सूत जी महाराज, आपको भगवान की अनेक कल्पों की कथाओं का ज्ञान है। आप पर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि कहते हैं जिस पर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है उसके जन्म जन्मांतरों के जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। भागवत में आया है, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। बोले प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि जिसके पास होती है, चिंतामणिर लोक सुखम, लोक माने संसार, संसार की कोई भी आप कामना करिए चिंतामणि तत्क्षण प्रकट कर देगी। चिंतामणिर लोक सुखम। बोले सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष स्वर्ग की कोई भी संपदा आपके सामने तत्क्षण प्रकट कर देगा मात्र कामना से। पर प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। पर जो वैकुंठ है, जो भगवान का परमात्मा का धाम है, ना ही चिंतामणि प्राप्त करा सकती, ना ही कल्प वृक्ष। आपके पास कितना भी धन हो, आप चाहें तो एक क्षण का वास भगवान के धाम में खरीद सकें, किराए पर ले सकें। तो कितना भी धन जुटा दो, कितनी भी संपत्ति जुटा दो, पर आपको नहीं मिलेगा। अगर वैकुंठ में भगवान को कोई प्राप्त करा सकता है तो वो है परेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। जो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ है वो मात्र गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु अत्यंत आवश्यक है। ऐसे श्री सूत जी महाराज भगवान, जिन पर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है, वयोवृद्ध श्री सौनक जी महाराज हाथ जोड़कर पूछते हैं कि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यतं वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। हे सूत जी महाराज, आप भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। यह मनवंतर कल चतुर्युगी हमेशा चलता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। वहीं सतयुग त्रेता में अनन्यादि लोग भगवान की साधना हजारों वर्षों तक करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। अब कलयुग में जाने कितने ही मनुष्य भगवत की प्राप्ति का साधन छोड़कर अनन्यादि पाप कर्मों में विलीन रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य की जो बुद्धि है आसुरी प्रकृति की हो जाती है। तो उन पापों से निवृत्ति के हेतु आप व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यतं वांछितं फलम, ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई तप कहिए जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, छोटा से छोटा हो, और जिसके करने मात्र से मन वांछित फल प्राप्त हो, और जो भी व्यक्ति के जीव के पाप कष्ट होते हैं उन सभी से मुक्ति प्राप्त हो, मुक्ति पाकर अंत समय में भगवान धाम को प्राप्त हो। ऐसा कोई व्रत या तप हमसे कहिए, आपकी हम पर अति कृपा हो गई। श्री सौनक जी महाराज जी से ऐसा श्री सूत जी महाराज प्रश्न सुनकर गदगद हो गए। कहने लगे, हे ऋषियों,
अपने मनुष्यों के भले की बात पूछिए। आपसे आज मैं प्रसन्न होकर मोहवश आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। इसी प्रसंग में आपके प्रश्नों का उत्तर है। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जब कोई वक्ता कोई विशेष बात, विशेष वस्तु प्रदान करता है तो कहता है इसे ध्यान से रखिए। इसी प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं सावधान तया श्रोत, इसे सावधान होकर सुनिएगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा नारदो योगी परानुगृह कांचया पर्यटन विवधान लोकान मृत्युलोक मुपागतः। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान श्री नारायण नारद मुनि सत्संग की इच्छा करते हुए अनेकों लोकों में भ्रमण करते करते भू भुवा श्वाह महाजना तपा सत्यम अतल विदल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल इत्यादि लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आकर पहुंचे। मृत्यु लोक में नारद मुनि आकर देखते हैं कि अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न जीव अपने पाप कर्मों के द्वारा अनेक कष्ट पा रहे हैं। अनेक योनियों में उत्पन्न होकर प्रायः जीव अपने अपने ही पाप कर्मों के द्वारा अनेक यातनाओं को सहन कर रहे हैं, अनेक कष्टों को पा रहे हैं। आजकल हम देखते हैं, क्योंकि हमें जब कोई धर्म का कार्य करना पड़ता है, करना हो, बड़ा विचार करना पड़ता है, घर में सभी की सलाह लेनी पड़ती है, तब जाके कहीं हम भगवान के पूजन करने का विचार प्लान बना पाते हैं। बहुत दिन तक विचार करने के पश्चात भगवान के पूजन को कर पाते हैं। साधारण से साधारण सत्यनारायण की कथाओं को श्रवण करने के लिए आज प्रायः लोग पहले कामना करते हैं, कामना पूर्ति हो जाती है, तब विचार करने के पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। माता पिता भी अपने बालकों को वही संस्कार देते हैं जिनसे उनका उदर भरे और आजीविका चले। आजकल प्रायः माता पिता भी अपने बालकों को, अपने बच्चों को, अपने संतानों को ऐसे संस्कार नहीं देते जिससे उनको भगवत प्राप्ति हो। और हम सब पूजन करने के लिए बड़ा विचार करते हैं कि इतना धन व्यय होगा, इतना धन कहाँ से आएगा। कोई भी पूजन किया जाता है, कोई भी पर्व होता है तो उसके लिए बड़े विचार करने पड़ते हैं। वहीं जन्मदिन इत्यादि की हम सब पार्टियां मनाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं आजकल, और उसका जरा सा भी विचार नहीं करते कि या लाखों रुपए हम सब व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। जहां हमें खर्च करने की आवश्यकता है वहां पर हमारे खर्च करते समय हाथ कप रहे हैं, और जहां पर हमें विचार करके खर्च करना चाहिए वहां पर जरा सा भी हम विचार नहीं कर रहे हैं। धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं। भगवान की कथा करेंगे, 100 रुपये खर्च करेंगे तब 1000 बताएंगे, यानी पूजन कम दिखावा ज्यादा करेंगे। नारद जी विचार करते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवः बरा कहा कूट भाषिणा। नारद जी विचार करने लगे कि जिस सत्य के प्रभाव से, जिस तत्व के प्रभाव से परम पिता ने इस पृथ्वी की रचना की थी, जो सत्य साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, वही सत्य आज इस मृत्युलोक में मात्र शब्द के रूप में रह गया है। सत्य प्रायः लोग निरर्थक और झूठ का सहयोग लेने लगे।
गृहस्थों का तो कहने ही क्या, संतों के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। यह सब स्थितियां देखकर नारद जी को बड़ा दुख हुआ। तुलसीदास जी ने लिखते हैं रामचरितमानस में, मातु पिता बालकनि बोलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। माता पिता भी अपने बच्चों को उदर भरने के लिए संस्कार दे रहे हैं कि किस प्रकार उनका जीवन व्यापन हो, और जिस प्रकार जैसे संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं उसी प्रकार उनका स्वभाव भी हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबलानन दिख नहीं जब लो। माता पिता तब तक बच्चे अपने माता पिता की बच्चे मानते हैं जब तक उनका विवाह संस्कार नहीं हो जाता। विवाह संस्कार हो जाने के बाद वो माता पिता से ज्यादा ससुराल वालों की मानते हैं। आजकल यह प्रायः दयनीय स्थिति हो गई है। तरह तरह की विपत्तियों में मनुष्य फंसा परमात्मा की तरफ का ध्यान ही नहीं जाता, बिल्कुल भूल जाता है। भूल जाता है कि जीव का परम लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति है। हम सब भगवान के भजन के बिना बरसात में जैसे मेढक आवाज करते उसी प्रकार आवाज कर रहे हैं। हमारा जीवन जिसे उनका बोलना व्यर्थ होता है उसी प्रकार हम सभी का जीवन व्यर्थ होता है। भगवान के भजन से ही, भगवान के संकीर्तन से ही हमारा यह जो तन है यह पवित्र होता है। आज हमारे ही पाप कर्मों के द्वारा हमें तरह तरह के दुख, यातनाएं, कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। नारद जी यह सब देखते हुए कि इन सभी का किस प्रकार कल्याण हो, आज नारद जी को बड़ा ही कष्ट हुआ है। नारद जी विचार करते करते जा रहे हैं। अब नारद जी को कष्ट क्यों हुआ? क्योंकि नारद जी संत हैं और संत का स्वभाव क्या होता है? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संतों का जो हृदय है वो मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समान। पर मक्खन भी अपने ताप को जलाने के पश्चात, पिघलने के पश्चात तब मक्खन बनता है। और संतों का हृदय होता है जो वो दूसरों के दुख से ही पिघल जाता है। तो यहाँ मक्खन से भी, संतों के हृदय की उपमा मक्खन से भी कहीं गुना बढ़कर है। संत हमेशा दूसरे के दुखों से दुखी रहते हैं कि किस प्रकार इन सभी के दुख दूर हों। ऐसा नारद जी विचार करके भगवान नारायण के धाम में नारायण का गुणगान करते हुए चल पड़े। वहां पर भगवान के धाम को जाकर नारद मुनि देखते हैं, पहुंचते हैं जब, तब देखते हैं क्या कि तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं, शंख चक्र गदापदं वनमाला विभूषितम्। जहां पर शुक्ल वर्ण वाले 4 भुजाओं में शंख चक्र गदापदं धारण कर वनमाला पहने हैं, ऐसे भगवान के नारद जी ने दिव्य दर्शन किए। नारद जी ने भगवान की तरह तरह की स्तुतियां की। नारद जी कहने लगे कि नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्तये सर्वेशामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। नारद जी कहते हैं मैं अपनी वाणी से आपका गुणगान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी वाणी में कहाँ इतनी समर्थ, जिसने जो वाणी हमको दी है उसी वाणी से मैं उसका गुणगान कर सकूं। वाणी भी परमात्मा ही है। नारद जी कहते हैं हमारी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं जो मैं आपका गुणगान कर सकूं। मैं वाणी से आपके रूप को नहीं जानता हूं,
आपकी शक्ति है, अनंत है, आदि मध्य अंत से रहित है, सब गुणों की खान है, सबके आदि कारण भक्तों के भय को दूर करने वाले हो। ऐसे भगवान हमारा मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान प्रसन्न हो गए और नारद जी से कहने लगे कि किमर्थ मांग दोषित्वम किम ते मनसि वर्तते। भगवान कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप इतना विचलित क्यों हैं और आपके मन में क्या है, आप निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि ने सारा वृतांत भगवान को बताया कि हे प्रभु, मैं सत्संग की इच्छा से अनेकों लोगों में भ्रमण करते करते भक्ति लोक में जा पहुंचा। वहां पर मैंने देखा कि प्रायः जीव स्वकीय देव दोषेण अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा दुख पा रहे हैं। उनके हेतु कोई छोटा सा उपाय बताइए, आपकी मुझ पर अति कृपा होगी। अब नारद जी ने जब कहा आपकी मुझ पर अति कृपा होगी, यहाँ पर विचार करने की बात है। नारद जी पर भगवान की कृपा नहीं थी क्या? पर आजकल जैसे हम लोग कह देते हैं ना कि आपके अंदर हमारा जरा सा भी प्रेम हो या आपको हमको थोड़ा भी मानते हो, इस प्रकार आज नारद जी ने भगवान से कहा आपकी मुझ पर अति कृपा होगी। नारद की ऐसे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे नारद मुनि, आज आपने सभी के कल्याणार्थ यह प्रश्न आज मुझसे किया है। मैं आपसे प्रसन्न होकर एक वृतांत बताता हूँ जो स्वर्ग लोक में और मर्त्य लोक में दोनों में भी दुर्लभ है। ऐसा वृतांत आज मैं प्रेम वश आपसे प्रसन्न होकर आज आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने आज कह दिया आपकी मुझ पर अति कृपा होगी। तो भगवान नारद मुनि से प्रसन्न होकर कहते हैं कि मर्त्य लोके जनः सर्वे नाना क्लेश समन्वितः नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। भगवान कहते हैं कि सत्यनारायणस्येवं व्रतं सम्यक् विधान कृत्वा सद्यः सुखं भोक्त्वा परत्र मोक्षमवाप्नुयात्। भगवान कहते हैं नारद मुनि, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का ही व्रत है, जिससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनुष्य अपने कष्टों से, अपने पापों से मुक्ति पा जाता है। श्रद्धा भाव के साथ करने वाला प्रायः मनुष्य अंत समय में भगवत धाम को अर्थात मेरे लोक को प्राप्त होता है। ऐसे भगवान नारद जी से कहते हैं। और भगवान कहते हैं अत्यंत श्रद्धा भाव भक्ति भाव से करने वाले यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरी करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, किम फलम किम विधानम च किम फलम किम विधानम कृतं केन तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यहि तत्व्रतं। हे प्रभु, यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इस व्रत का क्या फल है, किम फलम किम विधानम चा, क्या विधान है और सर्वप्रथम इसको किसने किया है, यह सब हमारे सुनने की अत्यंत इच्छा है। आप कृपया इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक कहिए, आपकी मुझ पर अति कृपा होगी। भगवान कहते हैं कि हे नारद मुनि, दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति कर सर्वत्र विजय प्रदम। यह जो व्रत है सत्यनारायण भगवान का, यह क्या करता है, दुख शोकादि शमनम, जो दुख सुख है उनका शमन हो जाता है, दूर हो जाते हैं। धन की वृद्धि होती है, धन अन्न को बढ़ाता है। सौभाग्य संतान और धन को देने वाला है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति व सभी मनोरथ इसके करने से सिद्ध होते हैं। भगवान कहते अत्यंत प्रेम से प्रीतिपूर्वक पूजन करने से कम माह में प्रति बार
प्रति माह में एक बार करने से व्यक्ति ईश्वर के धाम को प्राप्त होता है। नारद जी के पूछने पर भगवान कहते हैं, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। भक्त जिस किसी भी दिन भाई बंधुओं सहित धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में, बोले निशामुखे, इस व्रत का उत्तम फल प्राप्ति के लिए निशामुख का बहुत ही सुंदर विधान बताया गया है। बोले सायंकाल में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा वैदिक मंत्रों के साथ करें, भगवान का अभिषेक करें, सुंदर विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजन करके सत्यनारायण भगवान की कथा के महात्म को सुनें। साधारण रूप में आप समझिए, भगवान के पूजन के लिए जो सामग्री बताई गई है, बोले सुंदर केला की फली, शक्कर, घी, गेहूं का चूर्ण, पूजन की सामग्री, पंजीरी इत्यादि भगवान को नैवेद्य सवाया लगाकर अर्पित करें। ऐसा श्री स्कंद पुराण में वर्णित है। और पूजन करने के पश्चात पूजन के व्रत का भी नियम बताया गया है। उत्तम व्रत के लिए प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म के बाद संकल्प लेकर भगवान के व्रत को धारण करें और जल पीकर ही व्रत करें। और अगर जल पीकर रहने में आपको दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप गौ दुग्ध का भी पान कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फल आहार के रूप में, फलाहार के रूप में ले सकते हैं। सायंकाल में भगवान के पूजन के करने को पश्चात आप प्रसाद के द्वारा व्रत का पारण करें। सभी ब्राह्मण और बंधुओं को भोजन कराने के पश्चात अंत में स्वयं भोजन पाकर व्रत का पारण करें। कहते भगवान के सामने नृत्य गीत आदि का भी आयोजन करें, क्योंकि आजकल तरह तरह के लोग शंकाएं करते हैं भगवान के सामने नृत्य करने के लिए। कोई आचार्य बंधु ब्राह्मण व्यास कर बोल देते हैं कि भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए, तो कहते हैं ढोंग करते हैं। जो भगवान के सामने नृत्य करता है, नाचता है, उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। जो भगवान के सामने ताली बजाता है, उसे सर्वत्र घूम घूम कर ताली बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए भगवान के सामने अवश्य नृत्य करना चाहिए, भगवान के कीर्तन में अवश्य ताली बजाना चाहिए। सत्य को धारण करके भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करें और रात्रि में सत्यनारायण भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार जो सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत समय में भगवान लोधा के हमको प्राप्ति होती। ऐसे नारद मुनि से भगवान कहते हैं। यह व्रत स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णित है। इस व्रत का सत्यनारायण भगवान के व्रत का महात्म है। अब आप कहेंगे, यदि यह सत्यनारायण भगवान के व्रत का महात्म है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है? सत्यनारायण की कथा ही हमारे जो 18 पुराण हैं, श्री रामचरित मानस, श्रीमद् भागवत कथा, यह सत्यनारायण भगवान की ही कथा है। सत्य अर्थात ईश्वर, सत्य प्रथम, सत्य परम सत्यम, सत्य योनि निहितम च सत्य। सत्य साक्षात परमात्मा है। और जो भी परमात्मा की कथाएं हैं, वह सब सत्यनारायण भगवान की कथा है। स्कंद पुराण में इस सत्यनारायण भगवान की कथा के महात्म को वर्णन किया है, जो आज आप सभी ने श्रवण किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान